हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक पिंड जो है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल v से घूम रहा है। तो उपरोक्त प्रश्न में स्पर्श रेखीय त्वरण है कितना है बच्चों, ये मैं बताना। चार विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई पिंड जो है बच्चों इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति कर रहा है, तो बच्चों हमें पता है कि वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए पिंड पर जो है बच्चों गति की दिशा से, यानी उसके वेग की दिशा के लंबवत एक त्वरण जो लगता है बच्चों, या फिर ये कह ले एक त्वरण की आवश्यकता होती है, जिसकी दिशा जो है बच्चों वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होती है। तो जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से इसे हम AC से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो इसका मान होता है v का वर्ग, यानी इसकी चाल का वर्ग भागे बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो बच्चों अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके केंद्र की ओर इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण लगता है बच्चों। और ये अभिकेंद्र त्वरण जो है बच्चों, ये उत्तरदायी होता है इस कण के वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। अब चूंकि बच्चों इस त्वरण की दिशा जो है उसके वेग की दिशा के अभिलंबवत होता है, तो इसके कारण जो है बच्चों वेग का परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कण के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिकेंद्र त्वरण के कारण। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इस वृत्तीय पथ पर गति करते हुए कण पर जो है बच्चों दो प्रकार के त्वरण हो सकते हैं। एक तो जो केंद्र की तरफ लगता है बच्चों, जो कि वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक होता है बच्चों, या फिर ये कह लें वृत्तीय पथ पर गति के लिए उत्तरदायी है। और दूसरा त्वरण जो है बच्चों इसके वेग की दिशा में हो सकता है बच्चों, जिसे हम AT कहते हैं, या फिर स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण के कारण जो है बच्चों इसकी चाल परिवर्तित होती है, स्पर्श रेखीय त्वरण। और बच्चों ये जो हमारा अभिकेंद्र त्वरण है, इसके कारण कोई चाल परिवर्तित नहीं होती, ये केवल वृत्तीय पथ पर गति कराता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों ये बहुविकल्पी प्रश्न में सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक समान चाल v से घूम रहा है। तो बच्चों कोई पिंड है हमारा इस प्रकार से, वो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से v चाल से इस प्रकार से इस दिशा में बच्चों इस वृत्तीय पथ में इस प्रकार से घूम रहा है। और बच्चों ये हमारी एक समान चाल है। कहा जा रहा है कि एक समान चाल से घूम रहा है। तो बच्चों इस वृत्तीय पथ में जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि दो त्वरण हो सकते हैं, एक तो अभिकेंद्र त्वरण और एक स्पर्श रेखीय त्वरण। तो बच्चों ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसमें अभिकेंद्र त्वरण अवश्य होगा बच्चों इस प्रकार से, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी। और चूंकि बच्चों इसमें जो हमारा चाल है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण की वजह से बच्चों उसमें चाल परिवर्तित होता है बच्चों। तो चाल परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम कह सकते हैं चूंकि चाल जो है वो एक समान है, इसलिए स्पर्श रेखीय दिशा में त्वरण शून्य है। और जो बच्चों हमारा अभिकेंद्र त्वरण होता है वो केवल वृत्तीय गति के लिए उत्तरदायी है, उसके कारण जो है चाल परिवर्तित नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये C विकल्प हमारा सही हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।